आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है, और बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की तो उसमें मणिपुर टॉप पे रहा। अब इसमें जो है आपको नंबर 1 पे जो रहा उसकी रैंकिंग याद रखनी है, यानी कि कर्नाटक का नाम याद रखना है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के और वो पहाड़ी जो राज्य हैं उनमें मणिपुर टॉप पे रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा। अब इसमें आपको जो है राजस्थान की रैंकिंग भी याद रखनी है, तो राजस्थान की रैंकिंग हो जाएगी 12 नंबर पे। राजस्थान की रैंकिंग जो है 12 है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें बस 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो नंबर 1 पे कौन रहा कर्नाटक, और राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है 12 नंबर पे। अब बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की तो सुमन बेरी हैं, और नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इसका आयोजककर्ता कौन है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के सहयोग से भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जो कि हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है वर्तमान में, पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, तो ये किया है बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसके तहत क्या कहा गया था कि प्रत्येक घर में जो है जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, पीने योग्य जल जो है हर घर को उपलब्ध करवाया जाएगा। जब इसका शुभारंभ किया गया था उस टाइम पे बुरहानपुर में 36.54% ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था, और अभी जो है बुरहानपुर के पास 100% लोगों के पास जल की सुविधा है। और बात करते हैं 3 राज्य हैं गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली में हर जल योजना के तहत 100% लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक घर में जो है नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है और पीने योग्य जल उनको मिलता है। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला जिला बना है जिसने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, और प्रत्येक घर में जो है जल की सुविधा उपलब्ध हुई है बुरहानपुर जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित किया गया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक लोगो है, वो जो है उस पर लॉन्च किया गया है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के जो सिक्के जो है जारी किए गए हैं, उन सिक्कों पर जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव एक लोगो आता है, वो लोगो इस पर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जन समर्थ पोर्टल का। इस जन समर्थ पोर्टल पर अलग अलग 12 योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है, यानी कि अब जो लाभार्थी हैं उनको जो है एक ही पोर्टल पर 12 अलग अलग योजनाओं की सुविधा मिलेगी।
और उस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना, इससे एक ना एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपको इसको पूरा याद रखना है, पूरा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली में अपनाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो है लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की गई है। अब याद रखना, जो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। सबको पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो है इसकी थीम बहुत कम लोग याद रखते हैं, इसलिए जो है ये थीम पूछी जाती है। तो जब 2022 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, उस टाइम पर इसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ जो है 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक नारा भी लगाया गया था कि केवल एक पृथ्वी, और केवल एक पृथ्वी ही जो है इस पर्यावरण दिवस की थीम बनी। वर्ष 2022 में इसकी जो मेज़बानी है स्वीडन ने की है। वर्ष 2022 में इसकी मेज़बानी स्वीडन ने की है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट है। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई, लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की गई। तीसरा, इसकी थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम रही, और ये थीम कब जो है कब से ली गई है? तो 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, उसमें नारा लगाया गया था। उसी नारे को ही इस बार इस थीम में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी मेज़बानी है स्वीडन ने की थी। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन देख लेना, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है रुचिरा कंबोज को। यह है रुचिरा कंबोज, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया है रुचिरा कंबोज को। अब बात करते हैं यूएन की। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य 193 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नीति आयोग से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग पहले किस आयोग के नाम से जाना जाता था? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं नीति आयोग से, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। ये हैं परमेश्वर अय्यर, और यही नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ बने हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और योजना आयोग जो था उसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। और ये भी जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो ही इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी हैं, ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और सीईओ परमेश्वर अय्यर है ही। नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। यह है नितिन गुप्ता, और यही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं। सीबीडीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसके चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दिनकर गुप्ता को। ये हैं दिनकर गुप्ता और इन्हीं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो एजेंसी होती है वो आतंकी घटनाओं से जुड़े अपराधों की जांच करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना नवंबर 2008 में की गई थी और मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद इसका गठन किया था नवंबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, भारतीय मूल की वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी OSTP का निदेशक नामित किया है? तो किया है आरती प्रभाकर को। यह है आरती प्रभाकर और इन्हीं को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया है और इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है तपन कुमार डेका को। ये है तपन कुमार डेका और इन्हीं को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB का निदेशक नियुक्त किया है। साथ ही ये जो गुप्तचर एजेंसी है हमारी यानी कि रो एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी रो के नाम से हम जानते हैं, उसका नेतृत्व वर्तमान में कौन संभाल रहे हैं? तो सामंत गोयल उसका नेतृत्व वर्तमान में कर रहे हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपसे पूछें तो सामंत गोयल वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का नेतृत्व संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, देश का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा तो ये होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो कि पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा से संचालित होगा और यह देश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये बना है असम बना है। याद रखना इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी और जो प्रवासी मजदूर होते हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर के काम करते हैं, उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाई गई थी ताकि वह जहाँ भी काम कर रहे हैं वहीं से अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से ले सकें। ठीक है, और इस योजना को जल्दी से लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है। याद रखना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय संस्थान ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र के अमरावती से अकोला जिलों के बीच NH 53 पर 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिन कंक्रीट रोड बनाकर के ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2022 को किस स्थान पर योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया? तो ये किया है मैसूर में। इस बार वाला जो योग दिवस बनाया गया वो 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो कि हम हर साल 21 जून को मनाते हैं और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसकी थीम याद रखनी है, ये कब बनाया जाता है, कौन से नंबर का था और कहाँ मनाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये कहाँ मनाया गया था? मैसूर कर्नाटक में मनाया गया था
8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 21 जून 2022 को मैसूर कर्नाटक में इसका कार्यक्रम रखा गया था। इसकी थीम जो है मानवता के लिए योग, यानी कि योग फॉर ह्यूमैनिटी हो जाएगी इसकी थीम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि 21 जून 2015 से हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी भारत गौरव रेलगाड़ी कहाँ संचालित की गई है? तो ये की गई है कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से लेकर के शिरडी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तक जो है निजी भारत की गौरव रेलगाड़ी संचालित की गई है। और जो है ये भारत गौरव योजना है नवंबर 2021 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल है, उन स्थलों को जो है लोगों को उन स्थलों से परिचित कराने के लिए भारत गौरव योजना के तहत जो है भारत की पहली जो निजी भारत गौरव रेलगाड़ी है वो संचालित की गई है, ताकि इन ट्रेनों के थ्रू जो है हमारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका दौरा किया जा सके। और ये ट्रेनें जो है रेगुलर नहीं चलेगी, इनका फिक्स शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के आधार पर ही जो है ये ट्रेनें चलेंगी और इसमें बुकिंग पहले से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में की गई है। अब बात करते हैं इन स्पेस की स्थापना की, तो इसकी घोषणा जो है जून 2020 में की गई थी। ये अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिम गतिविधियों के प्रचार, उन्हें प्रोत्साहन करने और विनिमय के लिए एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। ये निजी संस्थाओं के द्वारा इसरो की सुविधाओं को उपयोग करने के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं। अच्छा, इसका इन स्पेस का गठन किया क्यों गया, यानी कि क्या उद्देश्य रहा होगा कि इसका गठन करने की ज़रूरत पड़ी? तो हमारी जो इसरो है उसने अपनी आवश्यकता की जो गतिविधियां ये अनुसंधान है उनको जो है अपने कार्यों को इन स्पेस को ट्रांसफ़र कर सके, ताकि इसरो का लोड थोड़ा सा कम हो सके, इसलिए जो है इन स्पेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1967 को की गई थी। विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1967 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11 जून 2022 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये किया है पणजी, गोवा में। ये जो धरोहर है वो देश में अपनी तरीके का एक अलग तरीके का संग्रहालय है, जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क के द्वारा जो कलाकृतियाँ जब्त की जाती हैं उनको प्रदर्शित करेंगी, बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं की, इनकी विरासत, इनकी वनस्पतियों, जीवों और समाज की रक्षा हेतु भी सीमा शुल्क विभाग के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों और पहलुओं को भी दर्शाया जाएगा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय में। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।